जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लास 7 की ऑनलाइन क्लासेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो है वो पुरजोश तरीके से जारी हैं। हमने अपने चैप्टर को ख़त्म कर लिया था। लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिए थे और आज हम जो है इंशाल्लाह वो अपनी बुक का जो है पेज नंबर ज़रा 94 ओपन करें। मैं आपको यहाँ से बताता जाऊँगा तो आप लोग उसके साथ साथ जो है अपने फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs जो हैं आप उसको सॉल्व कर लेंगे। पेज नंबर आपके पास है 94 और पहला जो MCQs है फिल इन द ब्लैंक्स है एक्सरसाइज में, वो है द लोअर पोर्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज़ कॉल्ड। अब आप जैसा कि जानते हैं कि ट्रांसवर्स वेव जो होती है ना वो कुछ यूँ ट्रैवल करती है ना, यूँ करके। ये तो इसका अपर पोर्शन हो गया जिसको हम क्या कहते थे, क्रेस्ट। ये लोअर है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ। तो लोअर पोर्शन उसने पूछा है तो आप उसमें क्या लिख देंगे, ट्रफ लिखेंगे। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो कहता है द हाईनेस और लाउनेस ऑफ साउंड। वो कहते हैं कि साउंड की जो हाईनेस है या लाउनेस है वो क्या कहलाती है, वो बेटा पिच होती है, PITCH, PITCH। तो ये फिल इन द ब्लैंक नंबर 2 के अंदर आपने लिखना है पिच। आगे वो कहते हैं द डिस्टेंस अ वेव कवर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के दरमियान में जो डिस्टेंस तय करती है, यहाँ से अगर वेव स्टार्ट हो रही है यहाँ तक जाना है इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अब देखें ना, यहाँ से ये 1 सेकेंड में भी कर सकती है, ये 2 सेकेंड में भी कर सकती है, ये जो वेव है ये आपके नैनो सेकेंड में भी कर सकती है। तो 1 सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस हम इसका ट्रेवल करवाते हैं उस डिस्टेंस को हम बेटा क्या बोलेंगे, स्पीड। इसको क्या बोल देंगे हम, स्पीड। वो स्पीड कहलाएंगे। तो हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3 है उसमें आप क्या लिखेंगे, स्पीड, SPEED, स्पीड। अच्छा जी, वो कहते हैं अ कंप्रेशन एंड आर रेयरफेक्शन कंबाइंड टू फॉर्म। अच्छा, आपने जो है ट्रांसवर्स वेव पढ़ी थी उसमें आप पढ़ा था क्रस्ट और ट्रफ। एक आपने दूसरी पढ़ी थी लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो उसके अंदर आपने पढ़ा था कंप्रेक्शन और रेयरफेक्शन। सो इसलिए जो चौथा आपका फिल इन द ब्लैंक्स है उसके अंदर आप क्या लिखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अ मटेरियल थिंग थ्रू विच अ वेव ट्रेवल। वो कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर से वेव सफ़र कर सकती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपके कानों तक मेरी आवाज़ चल रही है, तो ये दरमियान में एक मटेरियल ही है ना। अब वो अलग बात है कि ये किस चीज़ को कहते हैं, सब्सटेंस को, ये कंडक्टर है या वो क्या है, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन मटेरियल है जो क्या कर रहा है, वेव को गुजरने की इजाज़त दे रहा है। तो उसको बेटा आप कहते हैं मीडियम। अगर मीडियम ना हो तो आवाज़ ट्रैवल नहीं कर सकती। चलें तो बेटा ये हो गया आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स। अब चलते हैं ज़रा MCQs के ऊपर। तो हमारा जो बेटा MCQs नंबर 1 है वो हमें कहता है व्हेन अ वेव ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। जब एक वेव मीडियम के अंदर से गुजरती है तो वो क्या करती है, पार्टिकल A पॉइंट, पार्टिकल आर ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। B पॉइंट, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। C द पार्टिकल एंड एनर्जी बोथ ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। C पॉइंट इसका आप करेंगे कि एनर्जी भी ट्रांसफर होती है, उसके साथ साथ जो है वो पार्टिकल्स भी ट्रांसफर होते हैं जी। MCQ नंबर 2, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये भी मैंने आपको बताया था कि हवा के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो कितनी होती है और सॉलिड के अंदर, एयर के अंदर जो बेटा स्पीड ऑफ साउंड होती है वो होती है 330 और जबकि आपके पास सॉलिड के अंदर जो ट्रेवल होती है वो होती है 6000 के लगभग। ठीक हो गया। बाज़ बुक के अंदर 5, 9 और कुछ लिखा हुआ, लेकिन आप उसे राउंड ऑफ करके 6 कर लें मीटर पर सेकेंड। जो इसके अंदर 330 वाला ऑप्शन है उसको आप ठीक कर लें, वो ऑप्शन बनता है आपका D। चलिए जी, MCQ नंबर 3 बेटा अ वेव साउंड इज अ वेव, साउंड वेव इज अब जो साउंड वेव होगी वो आपकी क्या होगी, ट्रांसवर्स वेव होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी, उसके बाद स्टैंडिंग वेव होगी, या समथिंग ट्रांसफर एंड समटाइम ट्रांसफर एंड समटाइम जो है लॉन्गिट्यूडनल। तो आप बेटा इसका ऑप्शन करेंगे है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जो साउंड होती है वो साउंड तो ऐसे जा रही होती है ना, साउंड इस तरह से ट्रैवल कर रही होती है, जबकि पार्टिकल उसके ऐसे से मूव कर रहे होते हैं ऊपर नीचे। तो जब ये एक दूसरे के क्या करते हैं बेटा, परपेंडिकुलर होते हैं तो वो ट्रांसवर्स होती है,
अब जब साउंड ऐसे ट्रैवल करती है उसके पार्टिकल भी उसके साथ ही जो है वो क्या करते हैं, मूव कर रहे हैं, तो फिर आप उसे क्या बोलेंगे, इसको हम कहते हैं कि पैरेलल, यानी कि मैं बोला आगे तक गया तो वो उसके साथ ही मूव कर गए, पार्टिकल भी ट्रांसवर्स में सॉरी जो आपके पास हाँ जी ट्रांसवर्स वेव होती हैं उसमें परपेंडिकुलर, और जबकि लॉन्गिट्यूडनल के अंदर जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो मेरे से आप तक जो है ना सिर्फ कि मेरी आवाज़ को ट्रैवल करेंगे बल्कि इसके साथ साथ पार्टिकल भी मूव करेंगे, तो आप इसका क्या बुलाएंगे, थर्ड का लॉन्गिट्यूडनल वेव लगा लेंगे। नेक्स्ट बेटा होता है द ऑब्जेक्ट दैट हैव ऑब्जेक्ट वाइब्रेट स्लोली हैव अ पिच दैट ऑफ, वो कहता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसकी वाइब्रेट स्लोली करता है तो उसकी पिच क्या होगी, हाई होगी, लो होगी, और उसके बाद सॉफ्ट होगी या उसकी जो है लाउड होगी। तो बेटा अगर वो वाइब्रेट कर रहा है, स्लोली वाइब्रेट कर रहा है, तो उसकी जो उस वक्त पिच होगी वो आप उसे बोलेंगे, इसमें से ऑप्शन नंबर आप कर लें लो, डी, उसकी पिच जो होगी उस वक्त वो लो होगी। MCQs नंबर 5 द साउंड वेव ट्रैवल मोर क्विकली थ्रू, अब वो कहते हैं कि जो साउंड वेव होती हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रैवल किसके अंदर कर सकती हैं, गैस के अंदर ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है, सॉलिड के अंदर ट्रैवल कर सकती हैं, स्पेस के अंदर ट्रैवल कर सकती हैं, या लिक्विड के अंदर ट्रैवल कर सकती हैं। तो बेटा जो वेव्स होती हैं वो जहाँ पर भी ट्रैवल करेंगी वो सबसे ज़्यादा किस में करेंगी, सॉलिड के अंदर ट्रैवल करेंगी। तो जब सॉलिड होगा आपके पास तो उसकी जो स्पीड होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी, तो इस तरह से जो है साउंड जो है वो सबसे ज़्यादा किस में ट्रैवल करेगी, सॉलिड्स के अंदर। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है बेटा आपके पास जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं पेज नंबर 95 के ऊपर, इनको हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसको रेज कर लूँ। क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, वो कहते हैं स्केच आ ट्रांसफर वेव, एक ट्रांसफर वेव को बनाएं, उसका स्केच बनाएं, उसके अंदर आप मुझे क्रस्ट का बताएं, ट्रफ का बताएं, वेवलेंथ का बताएं और उसके साथ उसके एम्पलीट्यूड का बताएं। मैं बेटा यहाँ पे स्केच ड्रा करता हूँ। ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं आपके पास वो यूं होती हैं, ये आपके पास क्या होगी, ट्रांसवर्स वेव होगी। क्लियर हो गया, ये ट्रांसवर्स वेव है। इसके अंदर जो अपर पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं क्रस्ट, CREST, क्रस्ट। जो लोअर होता है ये मैं लेबल कर रहा हूं, इसे क्या बोलेंगे, ट्रफ। इसी तरह ये जो होती है हमारा एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है उसे आप क्या बोलते हो, वेव लेंथ। ये वेवलेंथ होगी आपके पास। अब आपने बेटा एम्पलीट्यूड बताना है। एम्पलीट्यूड होता है द हाइट ऑफ अ वेव, जो हाइट होती है फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, तो यहां से स्टार्ट हो रही है ना, यहां से जो इसकी हाइट है ये आपके पास क्या कहलाएगी, इसका एम्पलीट्यूड। तो पहला जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है उसके अंदर जो जो वो डिमांड मांग रहा था वो सारी आपको मैंने शो कर दी है, क्रस्ट को भी, ट्रफ को भी, उसकी जो है आपके पास एम्पलीट्यूड को भी शो कर दिया है, उसकी जो है वेवलेंथ को भी शो कर दिया है। नेक्स्ट कहता है कि डिफाइन वेवलेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें कहता है जैसे कि भी आपको मैंने बताया कि उसकी वेवलेंथ करनी है लॉन्गिट्यूडनल की। आप करेंगे इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट compression or rarefaction is called wave length। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो होता है नेम अ फ्यू डिवाइसेस दैट यूज डिफरेंट साउंड इन आवर डेली लाइफ। वो कहता है कि कुछ ऐसी डिवाइसेस के नाम बताएं जो हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज़ तो हो रही हैं और उनके जो है वो डिफरेंट, उनकी जो है वो क्या है,
साउंड है। तो बेटा इसके अंदर आप पहले लिखें वायलन, VIOLIN, वायलन। फिर इसी के तहत आप कर लें यहाँ पे पियानो। नेक्स्ट आप कर लें गिटार, GUITAR, ठीक है, वायलन, पियानो, गिटार, बस यही कर लें। नेक्स्ट जो है वो आपके पास कहते हैं कि व्हाट मेक सम साउंड लाउडर देन अदर। वो कहता है कि एक जो है साउंड की दूसरे साउंड से जो है वो क्या चीज़ है वो जो उसको डिफरेंट करती है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, 1 2 3 और ये 4 है क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है। बल्कि इसमें एक और भी कर लें, बांसुरी कर लें, वो भी ज़हन में आ गई है, फ्लूट, बांसुरी को कहते हैं। इसमें आप लिखें द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव डिफरेंशिएट किसको लिखा है डिफरेंशिएट करना है, लाउडर, डिफरेंशिएट द लाउडनेस ऑफ टू साउंड्स, ठीक हो गया। एम्पलीट्यूड TUDE, एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हैं और पिच भी वैसे लिख लेते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो बल्कि पिच कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको आप कर लें पिच, पिच ऑफ साउंड कर लें। लाउडनेस जो है वो थोड़ा आपके लिए जो है डिफिकल्ट होगा। पिच ऑफ साउंड डिफरेंशिएट द लाउडनेस ऑफ टू साउंड्स। उसके बाद वो कहता है कि आपके पास व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन फ्रीक्वेंसी एंड पिच। आप इसमें लिखोगे देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच। जितनी पिच ज़्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जितनी जो है फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी पिच भी क्या होगी, कम होगी। हाउ डज साउंड ट्रेवल, साउंड जो है वो किस तरह से ट्रेवल करती है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपने लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, साउंड ट्रेवल्स थ्रू particle of medium in different manner अब पार्टिकल की मोशन बेटा पैरेलल भी हो सकती है, वो परपेंडिकुलर भी हो सकती है, तो वो डिफरेंट तरीके से जैसे मूव करेंगे तो वो उस हिसाब से जो है आपकी वेव जो है वो ट्रैवल करेंगे। क्लियर होगी यहाँ तक बात। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं कंपेयर आर ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के साथ करेंगे। इसको आप नोट कर लें, ज़रा मैं इनको रेज कर दूँ। जी तो बच्चों जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। आप एक तरफ लिखेंगे ट्रांसवर्स वेव, एक तरफ आप लिखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव।
दोनों के सेंटर में आप लाइन लगाएंगे। ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं? अ वेव in which particle of medium move perpendicular to direction of प्रोपगेशन। इसके अंदर आप यही कॉपी करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा फर्क लेके आएंगे। अ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव पैरेलल to direction of propagation। क्लियर होगी यहाँ तक बात? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके एग्जांपल दे दें जी। इसमें आप लिखेंगे वेव प्रोड्यूस इन वाटर। जो पानी के अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती हैं उसको आप क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव। और जबकि वेव ऑफ साउंड्स, इसके अंदर आप लिख लें वेव ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड। जो आवाज़ की लहरों की जो होती है उसको आप बेटा क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो दैट वाज ऑल अबाउट अवर टॉपिक स्टूडेंट्स। इसको आप नोट करें, याद करें। इसी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है जो अगले हमारे क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। और साथ ही जो है हम अपना यूनिट बल्कि इसकी तो वो न्यू टर्मिनोलॉजीज़ भी रहती हैं, साथ न्यू टर्मिनोलॉजी और डिक्टेशन वर्ड को भी वाइंड अप कर देंगे। इसी उम्मीद के साथ बेटा ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।